हेलो स्टूडेंट्स, 3 तक हम बता चुके थे। अब आप अपना चौथा क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक और बिंदु दिया गया। बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? यानी ये बिंदु और ये बिंदु को यह बिंदु जो है किस अनुपात में बांटता है, यानी हमको रेशियो ही ज्ञात करना है। तो हम पहले वाले को मान लेंगे अगर ए और दूसरा को मान लेंगे बी, यानी ए बी से एक रेखाखंड जो बनेगा, इस रेखाखंड को दूसरा बिंदु जो है यह -1,6 वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, हमें उसकी अनुपात ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसका वैकल्पिक विधि सबसे आसान होता है। देखिए, हम पहले बिंदु को माने हैं ए और दूसरे बिंदु को माने हैं बी। अब इसको विभाजित करता है किस अनुपात में, यानी वही अनुपात हमको ज्ञात करना है। यानी ये बिंदु किस अनुपात में इस ए बी रेखाखंड को बांटेगा। तो हम उसको अनुपात में बांट लेते हैं के अनुपात 1। तो हम लिखते हैं कि माना कि बिंदु, ये जो बीच वाला जो बांट रहा था, माना कि बिंदु -1,6 रेखाखंड। तो अभी देखिए, ये रेखाखंड ए बी बना था दोनों को मिलाने से। रेखाखंड ए बी को अब अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो हम पहले अनुपात में मान लेते हैं ताकि वह क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको अगर मन हो तो M1 अनुपात M2 भी मान सकते हैं। हम माने हैं यहाँ पे के अनुपात 1। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप यही मानिएगा, आपको अगर अगला दूसरा कुछ मानना है तो वह भी आप मान सकते हैं। अब X अनुपात 1 भी मान सकते हैं, जैसे आसानी हो। के अनुपात 1 मान के बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका एक वैल्यू दिया, पहले दिया होगा x का और फिर दिया होगा y का, यानी x निर्देशांक के लिए आप अलग निकाल लीजिए और y निर्देशांक के लिए आप अलग निकाल लीजिए। 2 बार निकालिएगा, दोनों का आंसर देखिए। हम पहले निकालते हैं x निर्देशांक के लिए। x निर्देशांक के लिए तो हम सिर्फ इसमें x का वैल्यू लेंगे, यानी x1 पहला बॉक्स में रहता है, y1 x1 y1 ये हम बता चुके हैं क्लास में, x2 y2। हम सिर्फ x का ही वैल्यू लेंगे, यहाँ से x का, यहाँ से x1 का, यहाँ से x2 का। तो लिखते हैं x1 बराबर, तो देखिए कितना आ जाएगा -3, x2 बराबर 6, x बराबर, देखिए x का वैल्यू यहाँ बीच वाला होगा जो बांट रहा था, -1, और रेशियो अनुपात यानी M1 बराबर हो जाएगा आपका k, और M2 बराबर लिख सकते हैं हम 1। आगे पीछे हम बता चुके हैं ये सब। अब x निर्देशांक के लिए तो विभाजन सूत्र में फार्मूला भी जो लगेगा वह सिर्फ x के लिए ही लगाइएगा। विभाजन सूत्र में अगर हम फार्मूला भी लिखेंगे ओनली फॉर x बराबर, तो M1 x2 प्लस M2 x1। अब बट्टे क्या लिखेंगे, तो M1 प्लस M2। तो हम लिखते हैं विभाजन सूत्र x बराबर फार्मूला, तो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। अब मान देख करके वो पुट कीजिए, जिसका जिसका हो उसका उसका। तो देखिए, सबसे पहले x बराबर, तो x का मान देखिए यहाँ कितना है, तो -1, इसके स्थान पर हम रखेंगे -1 बराबर M1 x2। तो M1 के और x2 हो गया आपका 6, यानी k और गुने 6 प्लस M2 x1। तो M2 आपका 1, x1 हो गया -3, 1 गुने -3 बट्टे M1 प्लस M2। तो M1 हो गया आपका k, प्लस M2 हो गया आपका 1,
अब बट्टा में रखेंगे 1। तो कोना कोनी जब हम गुना करेंगे, पहले एक स्टेप बढ़ा लीजिए, तो 1 माइनस 1/1 बराबर 6 को के से गुना किए 6 के, 1 को गुना किए -3 से, तो हो जाएगा -3 बट्टे के प्लस 1। अब कीजिए कोना कोनी गुना, इसको इससे इसको इससे करेंगे तो 1 है, 1 से गुना करने को उतना ही। अगर हम इससे करते हैं तो के गुने -1 तो माइनस के, अब प्लस हो जाएगा माइनस, 1 गुने 1 तो हो जाएगा -1। अब आप चर को चर के तरफ लाइए और चर के अचर की तरफ ले जाइए, यानी के वाला को के के तरफ और संख्या को संख्या के तरफ। तो देखिए के 6 के है यहाँ पे प्लस में, और ये माइनस में 1 के इधर आएगा तो प्लस में के बराबर -1, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3। यहाँ देखेंगे 6 के और 1 के 7 के बराबर, कर्जा है कम और कमाई है ज्यादा, यानी बच जाएगा आपका 2। अब यह गुना में है तो जाएगा भाग में, तो के बराबर हम लिख सकते हैं 2/7। 2/7। अब 2/7 है तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं के बराबर 2:7। यह था आपका एक्स निर्देशांक के लिए निकल गया। बिल्कुल इसी तरह से आप चेक कर लीजिए वाई निर्देशांक के लिए। तो हम वाई निर्देशांक के लिए लिखते हैं, तो वाई निर्देशांक के लिए जब हम लिखेंगे तो देखिए वाई निर्देशांक के लिए, वाई निर्देशांक के लिए तो सिर्फ y का मान यानी y1 देख लीजिए 10, y2 -8 और y का वैल्यू 6। m1 और m2 वही रहेगा, m1 के m2 1। तो हम फिर से अगर फार्मूला लगाते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से अगर चलेंगे, विभाजन सूत्र से अगर y बराबर लेते हैं तो ओनली फॉर y का मान, तो m1 x2 प्लस m2 y1। एक मिनट यहाँ पे देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टे m1 प्लस m2। अब बैठाइए मान को, y के जगह पर y का मान m1 y2, m1 का मान k और y2 का मान देखिए -8 प्लस है तो प्लस m2 y1, m2 का मान 1, y1 का मान देखिए 10 बट्टे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब बट्टा में हम रख सकते हैं 1। अब कोना कोनी गुना कीजिए तो लिखते पहले एक स्टेप लिख लीजिए, 6/1 बराबर -8 गुने के, तो -8 अब प्लस है तो प्लस, और 10 गुने 1 तो हम लिख सकते हैं 10, अब बट्टे के प्लस 1। अब कोना कोनी गुना कीजिए, उससे पहले आप 8 गुने के, तो यहाँ हो जाएगा आपको -8 के। अब कोना कोनी गुना कीजिए, हम लिख सकते हैं -8 के अब प्लस 10 बराबर 6 से गुना होगा के तो 6 के, और 6 से गुना हुआ 8 तो प्लस 6। अब देखिए के वाला को के तरफ, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, इधर बच गया आपको 6 और यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 8 और 6 आपको हो जाएगा -14 के बराबर, यहाँ देखिए कमाई कम और कर्ज ज्यादा, तो -4, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, ये गुना में आपका चला जाएगा भाग में, तो के बराबर आप लिख सकते हैं 4/14। काटिए 2 से ऊपर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो के बराबर लिख सकते हैं कितना 2/7, यानी के बराबर यहाँ भी आ रहा है आपको 2:7। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को
किस अनुपात में विभाजित किया, तो 2 अनुपात यानी k अनुपात 1 के अनुपात में हम माने थे, यानी 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि अतः बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को किस अनुपात में, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।